Welcome to Lok Talks. This is Dr. Lukesh Bhatia. Subscribe this channel for professional medical guidance, spirituality and meditation, life coaching, personality development, and travelogues. Thank you very much to be a part of my viewership team. Thank you very much. फिर से मैं दोहराता हूँ केवल 4 चीज़ें. ठीक. मास्क का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए. ठीक है. ध्यान रखें कि ये जो एल्युमिनियम की एक रहती है क्लिप नोज के ऊपर, ये दबा करके इस तरह से रखिए ताकि कोई ऐसी गुंजाइश ना रहे कि कहीं से एयर या एरोसॉल अंदर एंटर हो सके. ये देखिए, ये जो पार्ट है ये सही ढंग से स्नगली फिटिंग है और इस हिस्से में 3 लेयर्ड जो रिकमेंडेशंस हैं, अब बहुत क्लियर स्टडीज़ हो चुकी हैं. सीडीसी ने गाइडलाइंस मार्च के आखिरी हफ्ते में अपनी गाइडलाइंस पब्लिश करी हैं बेस्ड ऑन द रिसर्च स्टडीज़, एंड इट इज़ वेरी क्लियर दैट द मास्क इज़ रिक्वायर्ड. मास्क अभी ना तो कोई जल्दी पेंडेमिक ख़त्म होने वाला है और ना आपका मास्क पीछे छूटने वाला है. तो मास्क को सही ढंग से इस्तेमाल करने की आदत डालिए और जब भी घर से बाहर निकलते हैं घर में वापस आने तक मास्क का इस्तेमाल करना है. कार में भी अगर एक से अधिक लोग हैं तो सबने मास्क पहन करके बैठना ज़रूरी है. प्रेफरेबली लीव योर विंडोज़ ओपन सो दैट एयर सर्कुलेशन होती रहेगी, तो वायरस या एरोसॉल किसी ने अगर छींक दिया, खांस दिया, तो वो कार में न रहते हुए बाहर डिसिपेट हो जाएगा. दूसरा है हैंड सैनिटाइजेशन. इस तरीके के स्प्रेज का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं. ये और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं जिनको आप हैंड क्लीननेस और सारी चीज़ें करनी हैं. 20 सेकेंड्स के लिए हैंड वॉश, ये सब चीज़ें मैं अपने पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, उस पर मैं ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करना चाहूँगा. तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग. 6 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस पे सबसे हर व्यक्ति से रहें. जिनके साथ आपको इनहेबिटेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके साथ आप नहीं रहते हैं 24 घंटे, एक ही घर में जिनके साथ आप नहीं रहते हैं, उनसे प्रयास कीजिए कि कम से कम 3 फीट 1 मीटर मिनिमम और आइडियली 6 फीट 2 मीटर के डिस्टेंस पे रहिए. एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्यूचर न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 वायरस. स्टॉपिंग द स्प्रेड एट द सोर्स रिमेन्स द की. Current measures to reduce transmission including frequent hand washing, wearing a mask, physical distancing, good ventilation, and avoiding crowded places or closed setting continue to work against the new variants by reducing the amount of viral transmission and therefore also reducing the opportunities for the virus to mutate. Next important strategy can be to scale up the vaccine manufacturing and to scale up the vaccinations. So the most important thing is that each one of you listening to this video must be strongly motivated to schedule your vaccination. यथाशीघ्र अपना वैक्सीनेशन का डेट लीजिए, स्केड्यूल कराइए और वैक्सीनेशंस लीजिए. ड्यूरेशन, पहला डोज लीजिए, उसके बाद 3 से 6 हफ्ते तक में आप ले सकते हैं सेकंड डोज. Within a span of 3 to 6 weeks time, all can be taken as a second dose, whether it is Moderna or it is Pfizer. All right. Johnson and Johnson, yes, they have made a vaccine which is possible to be working with only with a single dose, depending on your availability in the local area wherever you are. Covishield, Covaxin in India, you know it very well. Recently the government has come up with studies which is showing effectiveness
much better by prolonging the duration between first and second dose. प्रथम और द्वितीय डोज के बीच में 4 से 6 हफ्ते पहले जो उन्होंने कहा था, अब उसको बढ़ा करके उन्होंने 6 से 8 हफ्ते कर दिया है, और ये रेकमेंड किया जा रहा है कि 8 हफ्ते के लगभग आप जब लेंगे उसकी इफेक्टिवनेस अधिक रहेगी। सो एक चीज़ तो तय है वैक्सीनेशन से, आपकी डेथ रेट और सीवियरिटी पे कंट्रोल पाने के लिए वैक्सीन अत्यंत आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोगों के दिमाग में ये भी प्रश्न चल रहा है कि ये कितने दिन तक चलेगा। इसका उत्तर है 6 to 10 months। उसके बाद क्या होगा? उसका उत्तर है हो सकता है कि नेज़ल वैक्सीन उपलब्ध हो जाए तब तक, हो सकता है कि ओरल वैक्सीन उपलब्ध हो जाए तब तक, लेकिन हाल फिलहाल जो वैक्सीन्स अभी इंट्रामस्कुलर लगने के लिए उपलब्ध हैं उनको लेने के लिए अपने आप को शेड्यूल कीजिए। हाल ही में एक और प्रश्न आया, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा गया, तो इसलिए मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ, इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। कुछ नए वेरिएंट्स के क्या लक्षण देखने में आ रहे हैं, कुछ हद तक मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित भी देखने में आ रहे हैं। तो जो नए वेरिएंट के जो लक्षण हैं उनमें क्या सिम्टम्स हैं। सो इफ़ यू start experiencing the signs and symptoms of unusual fatigue, dizziness, muscle pains, weakness, lethargy, body pain, diarrhea, it might be a signal that you require COVID testing. तो इन बातों का ध्यान दीजिए। नए वेरिएंट से भी जो सिम्टम्स हो रहे हैं इनके बारे में भी अपने को जानकारी अपने पास रखिए। और कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो पहली चीज़ होती है सीवियर बॉडी एक होना, डिफ्यूज बैक पेन होना, अत्यधिक लिथार्जी लगना, सीवियर एपेथी होना। ये सब चीज़ें किसी भी वायरल इन्फेक्शन में कॉमन होती है, जो इसके साथ भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।